नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में एक बार पुनः। मित्रों, संसार में जितने भी मनुष्य हैं, सभी किसी न किसी धर्म से ज़रूर जुड़े हुए हैं। अनेकानेक धर्म हैं और हर एक किसी न किसी धर्म को फॉलो करता है। और हर एक ये मानता है कि मैं जिस धर्म को मान रहा हूँ, वही धर्म सबसे बड़ा है। और इसी बात को लेकर कई बार आपस में संघर्ष भी हो जाता है, द्वंद्व हो जाता है, कटुता फैल जाती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इतने सारे धर्मों में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। आपके अंदर भी उत्सुकता के भाव ज़रूर जागृत हो रहे होंगे कि इतने सारे धर्मों में सबसे बड़ा धर्म आज हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं इसके लिए आज का सुंदर सुवाक्य। मनुष्यता से बड़ा कोई धर्म नहीं, स्वधर्म से बड़ा कोई दायित्व नहीं। धर्म और दायित्व में एक बार वार्तालाप हो रहा था। दोनों में समानता ये थी कि वे दोनों ही इंसान के चरित्र के अनमोल गुण हैं, लेकिन अंतर भी था। कैसे? धर्म ने कहा, मैं हमेशा सच का साथ निभाता हूँ, और दायित्व ने कहा, भाई मैं हमेशा तुम्हारा साथ निभाने की कोशिश करता हूँ। मनुष्यता कायम रखना ही अंतरात्मा की पुकार है, जिस पे अमल करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन ये पुकार हम नज़रअंदाज ना करें, ये हमारा ही प्रधान दायित्व है। शायद इसीलिए आज इंसान ना खुद की पुकार सुन पाता है और ना ही औरों की, क्योंकि जब मनुष्य खुद के प्रति हर दायित्व का पालन करेगा, तभी वो अपने ज़मीर की आवाज़ सुन पाएगा और अन्य मनुष्यों के प्रति मानवता का धर्म पालन कर पाएगा। तो हमने जाना सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। आप सब इस बात से सहमत होंगे, मनुष्यता, इंसानियत, यही सबसे बड़ा धर्म है। एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे को प्यार देना, एक दूसरे को सहयोग देना, एक दूसरे को आगे बढ़ाना, यही इंसानियत है। और इसी धर्म से सभी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और साथ ही मित्रों, स्वधर्म की भी बात, स्वधर्म में रहना हमारा दायित्व। स्वधर्म में है तो हम सुखी हैं, शांत हैं, जीवन में ईज़ है। यदि हम स्वधर्म में नहीं रहते तो फिर जीवन डिजीज़ के अधीन हो जाता है, अर्थात हम पूरी तरह से तकलीफ़ में आ जाते हैं। इसीलिए हम स्वधर्म में रहें और साथ ही अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल भी रखें। इसीलिए हम प्रतिदिन आपके लिए आपकी सेहत आपके हाथ में लेकर आते हैं। आइए देखते हैं कि आज डॉक्टर साहब किस बात पर सुंदर प्रकाश हमें दे रहे हैं। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, अब आपने एक काफ़ी कॉमन नाम सुना होगा, पाइल्स, या उसे हम हेमराइड्स भी कह देते हैं। ये हेमराइड्स दो तरह के होते हैं। एक तो एक्सटर्नल होते हैं और एक इंटरनल होते हैं। एक्सटर्नल जो हमारी एनल कैनाल होती है, जो स्टूल जहाँ से पास करते हैं, तो वहाँ पर एनल कैनाल पर जो हमारी वेंस फूल जाती हैं, जैसे वेरिकोज वेंस होती है ना, तो वो वेंस बिकॉज ऑफ हमें स्टूल हार्ड आता है या बार बार जाना पड़ता है या कॉन्स्टिपेशन होता है या हम लंबा समय टॉयलेट सीट पे बैठे रहते हैं, तो वो उससे भी हमारा ऐसा हो सकता है कि हमें ये जो वेंस फूल जाने से, और वो उसको एक्सटर्नल पाइल्स वो दिखाई देती हैं बम्प्स के रूप में, छोटे छोटे बम्प्स के रूप में। और कई बार इंटरनल पाइल्स जो रेक्टम के अंदर होती हैं, रेक्टर के वहाँ पर लगभग यूजुअली अंदर की 3 पोजीशंस होती हैं जहाँ पर ये वेंस होती हैं और वो फूल जाती हैं। उसका इलाज बहुत सिंपल है दोस्तों। एक तो अपनी बाउल हैबिट्स को ठीक रखें, हाई फाइबर डाइट खाएं, डेली एक्सरसाइज करें और कब्जी ना होने दें। और इसके लिए हाई फाइबर, लगभग 50 ग्राम फाइबर, सॉल्युबल फाइबर जैसे इसबगोल है, आप ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं। फ्रूट्स डेली 2 या 3 हेल्पिंग फ्रूट के, जैसे सुबह एक 7 बजे फ्रूट ले लें, 11 बजे ले लें, शाम को 4 बजे ले लें। जो सीजनल फ्रूट्स हैं आप खाएं, प्लेंटी ऑफ खाएं। और इनसॉल्युबल फाइबर जो है डेली ब्रेकफास्ट से पहले आप जो सलाद, 1 प्लेट सलाद खा लें, दोपहर में 1 प्लेट सलाद खा लें लंच के पहले, और शाम को सूप पी लें।
तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम होने से आप बहुत बच सकेंगे। और कभी भी आपको अगर पाइल्स हो जाते हैं दोस्तों, तो आप डॉक्टर के पास जाएं। उसका बहुत ही सिंपल आजकल ऐसे रिंग्स होते हैं, उस पर लगा देते हैं और वो अपने आप ही फिर फॉल ऑफ हो जाती हैं। तो इसका इलाज समय पर कराएं तो सिंपल है, नहीं तो आप इससे काफ़ी तकलीफ पा सकते हैं। ओम शांति। किंतु परंतु अगर मगर और काश नहीं करते, कुछ कर गुजरने वाले बहाने की तलाश नहीं करते। बहुत ही प्रेरक सी पंक्तियां हैं मित्रों। सचमुच जो बहानों की तलाश करता है वो कभी भी शिखर पर आरूढ़ नहीं हो पाता, और जो अगर मगर सबको पीछे छोड़ते हुए, सभी बहानों को पीछे छोड़ते हुए बहुत कटिबद्ध होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वही सबका प्रेरक बनता है, वही सबका आदर्श बनता है। और ऐसे ही प्रेरक व्यक्तित्व प्रतिदिन हमसे मुखातिब होते हैं विशिष्ट जन की बातें विशेष में, और हमें प्रेरित करते हैं कि हम भी अपने जीवन में कुछ कर गुजरें। आइए देखते हैं कि आज इस सेगमेंट में हमारे साथ कौन है। Let me use the word Holy Land. I received an unusual experience. Some vibrations from all sides, east, west, south, north, from everywhere, and also from here to Mount Abu. So wherever I go, I received a positive energy. I received something new world. I always think if we can replicate this in the entire universe, the global peace is very simple. The world peace, it is only at a yardstick distance. Repeat. The other thing amazing to me, the sun in the east and the moon on the sky, they always follow a discipline. They always, nobody is there to tell them to sun or moon. By nature, they follow a cycle and they follow a rhythm. I see the similar thing here in Mount Abu. There is no one to say you do this, you do that. The rhythm and the cycle and the events, the programs and everything they are going as though it is a prefixed and predetermined by Almighty or supernatural power. That's the reason why I compare the activities of Mount Abu with the activities of Lord Sun and Moon. Perhaps from centuries, Sun and Moon, they are always on their particular discipline. And same discipline I have seen in Mount Abu. I don't think I have gone to a lot of places. I have seen more than 80 to 90 countries in the world. Even I have seen a lot of places which teach about particularly the God, the spirit, the religion. This sort of discipline I have never come across anywhere. And today I am totally a different personality, in the sense, the experience what I had, the blissfulness what I had, and the feelings what I am really vibrating in my mind and the body. And if I can able to utilize this for the welfare of humanity, I feel there is a meaning for my life. मित्रों, किसी महापुरुष ने कहा है कि अपने आप को बदलने की कोशिश करो, आपका भविष्य अपने आप बदल जाएगा। बड़ी ही महत्वपूर्ण सी बात है, अपने आप को बदलने की कोशिश। कैसे हम अपने आप को बदलें? कई बार जान भी लेते हैं कि ये त्रुटियां खामियां मुझ में हैं, लेकिन मैं कैसे बदलूं? क्या उसका तरीका है? कैसे वो शक्ति मेरे अंदर आए ताकि मैं अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लूं? यही एक सुंदर तरीका और विधि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सिखाता चला आ रहा है सभी को। और इसी सुंदर कार्य को हम प्रतिदिन पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में देखते हैं कि कैसे और कहां-कहां ये सुंदर कार्य विद्यालय कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारीज लखनऊ द्वारा योग महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी ने किया। श्री रविंद्र अग्रवाल, श्रीमती नीता राणा, श्रीमती कविता मिश्रा एवं विनोद तिवारी जी विशिष्ट रूप से उपस्थित रहे। दीप प्रज्वलन के पश्चात अपने उद्घाटन संबोधन में उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, इस विशाल आयोजन में पूरे लखनऊ से आए योग साधकों ने मिलकर योगाभ्यास किया। योगाभ्यास के पश्चात कार्यक्रम पर मंचासीन सुमन दीदी जी ने राजयोग को अपने मन को परमात्मा से संबंध जोड़ने का माध्यम बताया। मित्रों, जहाँ से शुरुआत की थी वहीं से अंत करना चाहूँगा, क्योंकि आज के दौर में इसकी नितांत आवश्यकता है। कहते हैं इंसान तो हर जगह पैदा हो रहे हैं, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं पैदा हो रही है। अपने अपने धर्मों को हम बहुत आगे से आगे ले जाना चाहते हैं, उसे बहुत महिमा मंडित करते हैं, औरों को नीचा गिराने की या दिखाने की कोशिश करते हैं, और इसमें समाज में एक दरार पैदा होता चला जा रहा है, एक द्वेष भाव पैदा होता चला जा रहा है, जो हमारे समाज के स्वास्थ्य के लिए कतई ठीक नहीं है। इसीलिए हम इंसानियत और मनुष्यता के धर्म को आगे से आगे लेकर चलें। एक दूसरे को प्यार देना, सम्मान देना, भाईचारे की भावना रखना, एकता की भावना रखना, एक दूसरे की महिमा करना, प्रशंसा करना, आगे बढ़ाना, सचमुच इससे बढ़कर और धर्म क्या हो सकता है। और सचमुच जब आप दूसरों को आगे बढ़ाते हैं, दूसरों को प्रेज करते हैं, उनकी महिमा करते हैं, तो सामने वाला भी आपकी महिमा करता है, प्रशंसा करता है। और जब आप दूसरों के अवगुण देखने लगते हैं, उनकी बुराई करने लगते हैं, तो वो भी यही कार्य करते हैं, और समाज का वातावरण आप जानते हैं दूषित होता चलता है। तो आए मिल कर के मनुष्यता के धर्म को इस सृष्टि पर स्थापित करें, यही हम सबका दायित्व है। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।